whoever is going to pursue BA Politics and Governance from Jamia Hamdard, this is the most essential video that you need to watch before taking admission. This syllabus is regarding the full detailed explanation of the syllabus so that आप खुद ही analyze कर लो whether you are capable of all these things or not, because I have covered everything. Okay, so first of all, this is a 4-year program. If you want to quit in 3 years, you can. Otherwise 4 year में वही बच्चे जाते हैं. Those have completed 75% of their total academics. ठीक है, सारे गोल्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर what is more important is what I'm going to tell you next. बिकॉज चीज़ें यहाँ पे बिगड़ जाती हैं. जो भी स्टूडेंट्स आ गए हैं दे हैव नो आइडिया अबाउट द सिलेबस. ठीक है, तो वो आ करके फिर पछताते हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा है. दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो यू नीड टू वॉच. अभी चलो वी विल डायरेक्टली लाइक गेट इनटू दिस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस सो दैट जो बच्चे आने वाले हैं उनको आइडिया हो जाए. फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो DSC लिखा हुआ है दैट इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट, वो आपको लेना ही पड़ेगा. ठीक है, और ये कोड्स होते हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक को दिए जाते हैं. एंड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे ना BA पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही होंगे. ओके, एंड जो दूसरे वो हैं एस्पेक्ट्स जिसमें आपको थोड़ा सा एडिशनल आपको पढ़ाना है, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं. वो आएंगे अभी आगे. और ये अभी जो मैं स्पेसिफिक एक्सप्लेन करी हूँ वो BA पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस का. ठीक है, पहला है कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज. इसमें यूनिट 1 आप देख लो, सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं. उसके नीचे ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट है ये जो लर्निंग आउटकम है आपका. ये टीचर्स यही डिमांड करते हैं जब वो कोर्स पढ़ाते हैं कि बच्चों में ये आउटकम आए. ठीक है, अब देखो जैसे यूनिट 1 है राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए ये पहला वाला है. अब इसमें आप देखो कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं वो. डिफरेंट थ्योरीज ऑफ राइट्स. अब आपको नॉर्मली यहाँ पे राइट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स होते हैं क्या नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग. यहाँ पे अब कितने ज़्यादा थिंकर्स ने कौन कौन सी बातें कही हैं राइट्स को लेकर के, ये चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, सारे जितने भी, जैसे फर्स्ट वाला हो गया यूनिट 1, पढ़ लो अच्छे से. सेकंड यूनिट है आपका फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी. तो यहाँ पे देखो सेकंड जो आपकी लाइंस हैं 2, वो आ गई फ्रीडम और ऑटोनॉमी के में. रियल लाइफ सिचुएशंस में उन्हें अप्लाई करना आपको आना चाहिए. नो मैटर आप DU का सिलेबस देखोगे, मे बी बहुत हद तक भी नहीं, 30% सेम होगा. मे बी आपको यही चीज़ें मिल जाएंगी, बट जो आप पढ़ रहे हो इसमें वो डिफरेंट है और वो इतना डिटेल्ड है, और उसके एप्लीकेशंस जो आउटकम एस्पेक्ट कर रहा है डिपार्टमेंट, वो चीज़ें बहुत अलग है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस डिपार्टमेंट डिफरेंट एंड द सिलेबस ऑफ दिस डिपार्टमेंट डिफरेंट. ओके, सो द होल यूनिट्स आर देयर एंड उनसे क्या क्या आउटकम चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं. अब ये सारी चीज़ें पढ़ाने का बेसिक से स्टार्ट होगा, पर पढ़ाने का मतलब ये है दैट यू डेवलप अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग. आप रियल लाइफ में जब अगर राइट्स पढ़ रहे हो तो आपको राइट्स के बारे में पता हो कि इतने सारे डिफरेंट थिंकर्स ने राइट्स को बोला कैसे. आज जो हम इतने राइट्स एंजॉय कर रहे हैं वो आए कैसे हैं आज के रियल टाइम में. ठीक है, और जितना भी आप थ्योरी पार्ट कवर करो, जितनी भी चीज़ें, उसको डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्कोरिंग, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड यू हैव टू टैकल दिस, क्योंकि हमारे HOD सर सिर्फ यही देखते हैं. नो मैटर आपने बोलते नहीं कि आप कॉपी भरो, नो मैटर. अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया कि आपको डिज़ाइन, आपने जो थ्योरी पढ़ी है और उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में अगर आपने उसको जोड़ के आंसर्स लिखे, आंसर राइटिंग करी, यू आर गोइंग टू रॉक. ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू लाइक ग्रैब. अब डिफरेंट फर्स्ट ही सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पहला हो गया 401 DSC जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजी. सेकंड हो गया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. अब आप देखो,
आइडियोलॉजी था, थ्योरी ही था, अब हम उसमें और डीप जा रहे हैं और डीप जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब ये जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं इनकी पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। अब पता है इन आइडियोलॉजीज का रियल लाइफ में जब आप देखोगे बहुत एप्लीकेशंस हैं। आज के टाइम पे हम लिबरल वर्ल्ड में जी रहे हैं, बट मार्क्सिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है। दोज हु डोंट नो अबाउट दीज टर्म्स विल नो वंस यू गेट द ग्रास्प ऑफ इट। सारी चीज़ें, फिर हर एक में वही चीज़ लिखी है कि आपका आउटकम क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक बार और अच्छे से देख लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो इन सारी चीज़ों का, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो अभी भी यही चीज़ बोल रही हूँ कि सिलेबस अभी भी कुछ बच्चों को कमेंट करेंगे बहुत नॉर्मल है, ये है वो है, सारी चीज़ें, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना। और डीप स्टडी होती है, यू गेट टू स्टडी फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो ओरिजिनल थिंकर्स के टेक्स्ट होते हैं। आपको HOD सर, सारे टीचर्स एक बिल्डिंग करना सिखाते हैं कि आपको बिल्ड क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें MDC, ये मल्टी डिसिप्लिनरी, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि दीज आर समथिंग जो आप चूज करते हो। अभी तक जितने भी DSC थे दोज आर कंपल्सरी, वो चेंज होंगे सेमेस्टर पे। एंड जो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अब ये MDC आप चेंज होगा, उसमें आपको हर सेमेस्टर में आपको MDC मिलेगा, जिसमें आपको ना बार बार चूज करने पड़ेंगे बहुत अमंग्स 3 और 2। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये स्किल इफेक्टिव कोर्स है। ये ऐसा है कि मतलब अब देखो आप पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पढ़ रहे हो, अब आप बोलोगे इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन कैसे आ गया। हम अभी 4th ईयर में कोडिंग, पाइथन, R, एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन कहाँ से बन रही है, वहीं से बन रही है, ठीक है। VAC वैल्यू एडेड कोर्स हो गया, ये भी कंपलसरी होता है। नेक्स्ट फिर आपने यही चीज़ देखी, पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है। अब ये आ गया आपका सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, ये सेकेंड सेमेस्टर है। सारी चीज़ें ऐसे ही पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में टोटल, अब आपको इतना तो नॉलेज हो गया होगा कि करना कैसे है और चीज़ें हो कितने कैसे रही हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें। इवन मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी दे दिया, ठीक है। 1 साल में आपको जितनी भी अंडरलाइनिंग ये मैंने लाइनिंग करी है, ये सारा आपको पढ़ना है। आप सोचो 1 साल के अंदर सारी चीज़ें करनी है आप, राइट। यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो, डिटेल तो वही सारी चीज़ें, और स्पेसिफिक जब आप सेंटर पे आओगे, देखो कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। अब देखो आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, अब आप इंडिया में भी आ गए। अभी तक आप वेस्टर्न की चीज़ें पढ़ोगे, अब आप डायरेक्टली जॉट डाउन हो रहे हो किस में, इंडिया की चीज़ों में। फिर आप थ्योरीज ऑफ स्टेट, ग्लोबल लेवल पे जा रहे हो। फिर ये अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि MDC में आपको चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 MDC है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी एंड सिटीजनशिप। अब देखो, अब जो बच्चे पब्लिक पॉलिसी लेंगे, BA पब्लिक पॉलिसी, उन्हें लग रहा होगा कि वो कैसे डिफरेंट है। कुछ डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें हम, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप किसी चीज़ से रह जाओगे। पब्लिक पॉलिसी आ जाएगा, आपको इसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एकेडमिक राइटिंग, जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ये पूरे साल काम आएगा आपको, पूरे साल। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हर 1 साल आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट कभी कभी भेजता है, इफ यू हैव लाइक, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, यू एक्सेल एवरीवेयर, तो टीचर्स थोड़ा सा कंसेशन दिखा करके, अगर उनके उसमें होता है तो कर देते हैं। अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन योर प्रोफाइल सो दैट यू कैन गेट इंटर्नशिप एवरी ईयर, ओके। ये सारी चीजें, और जो अभी आपने क्रेडिट पॉइंट्स देखे थे ना, आप पीछे रिवर्स कर लेना।
वीडियो को, वो सारे हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स के हिसाब से आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। अब आपने जो ये क्वेश्चन पूछा था कि पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। वो ज्यादा पब्लिक पॉलिसी ओरिएंटेड है, ये गवर्नेंस और इन सब में ज्यादा इंडल्ज है, और दोनों में आपको दोनों का ही चीजें दिख जाता है। अब मैं आपको अपनी नोट्स दिखा रही हूँ, जिसमें आई एम टेलिंग यू एंड लाइक शोइंग यू कि हाउ डिटेल यू हैव टू गेट इनटू, सो दैट वो आपके आंसर्स में दिखे। नॉर्मल बच्चा होगा, वो बोलेगा ठीक है राइट्स के बारे में पढ़ तो लिया, अभी क्या करें। आप अच्छे नोट्स बना लोगे, बिल्कुल डीप स्टडी कर लोगे, unless and until you will not use those concepts in your answers, you will not use those concepts as कि you have developed your understanding, you are not going to score anything, okay? मार्क्स मिल जाएंगे पर at last आप थक जाओगे ये चीजें करते करते, unless and until you have a good command or you practice over it and you will get a good command, okay? अब हमने जैसे जस्टिस का पढ़ा, इसमें जॉन रॉल्स हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं, इन सब के आप सब चीजें पढ़ लोगे। मैटर ये करेगा कि आप जब रियल लाइफ आएगा चीजें, क्वेश्चंस भी एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, हमारे एचओडी सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं एंड यू कैन नॉट स्किप फ्रॉम दैट। वो कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं। सो दीज आर द एफर्ट्स दैट आवर डिपार्टमेंट मेक, ओके। एंड वन मोर थिंग, इन सारी चीजों को आप मेरे नोट्स देख सकते हो। मे बी स्टार्टिंग में मैंने भी गलती करी थी, मुझे भी ये चीजें बाद में समझ आई व्हेन आई एम इन माय 4th ईयर, फाइनल ईयर, जब मुझे ये सारी चीजें एक्सपीरियंस हुई, देन आई एम शेयरिंग इट विद यू, ओके। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मैं भी पूरा सिलेबस आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकती हूँ, इट इज ऑल 74 पेजेस का डिटेल्ड, ओके। फर्स्ट सेमेस्टर का आपको ग्लिम्स दे दिया है, यू हैव अ गुड यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। नहीं आ रहा समझ में, दोबारा से वीडियो देख लो, बट आई इंसिस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू इट अगेन, ओके। अदर कॉलेजेस के आपको सेम लगेगा, क्योंकि ड्यू के भी मैंने सिलेबस को मैच किया था, चीजें तो वही पढ़ाई जाएंगी नो मैटर। प्रॉब्लम है कि हमारे एचओडी सर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ही इज द बेस्ट प्रोफेसर यू विल एवर मीट, डॉक्टर अजय कुमार, ही इज द बेस्ट, ओके। ही इज एचओडी। मे बी पता नहीं आपके टाइम पे वो होंगे या नहीं होंगे, बट हमारे टाइम पे उन्होंने, दे हैव लाइक, वी आर हिज फर्स्ट चाइल्ड, तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत करी है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट कि वो हमारे प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें टीचर्स का एफर्ट मैटर करता है, ओके। सो एंड प्लीज़ इफ अगर तुम्हें ये हेल्प किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ओके। एंड it really means a lot if you guys comment me, like if it really helped you.